नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इतिहास पढ़ो में। इतिहास पढ़ो के अंतर्गत मैंने कल एक श्रृंखला स्टार्ट करी है जिसमें हम इतिहास के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। उसमें हमने कल जाना था कि इतिहास किसे कहते हैं। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि इतिहास भूतकाल की घटनाओं पर सत्य आधारित घटनाएं हैं जो भूतकाल में घटित हुई हैं और उन्हीं के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। लेकिन उन घटनाओं की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए कुछ साक्ष्यों का होना आवश्यक है और उन्हीं साक्ष्यों को जो हम पढ़ते हैं वो हमारे प्राचीन इतिहास के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोतों को जानने के बाद हमें इतिहास की सत्यता को बारे में पता चलता है कि वास्तव में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं और ये हमारी सभ्यता से संबंधित हैं। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत के अंतर्गत आप साहित्यिक साक्ष्य पढ़ेंगे, विदेशी यात्रा का विवरण पढ़ेंगे, पुरातात्विक साक्ष्यों का भी अध्ययन करेंगे। साहित्यिक साक्ष्य में दो प्रकार के हैं, धार्मिक और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। लौकिक साहित्य ये इसके अंतर्गत हम दो प्रकार का ग्रंथों को ले सकते हैं, जिसमें जैन ग्रंथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे राजवंशों की जानकारी हमें देते हैं। उसके अलावा एक है बौद्ध ग्रंथ। ये बौद्ध ग्रंथ भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ आ रहे हैं और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक कालीन साहित्य आएंगे। वैदिक कालीन साहित्य। इस प्रकार हम पुरातात्विक साक्ष्यों की ओर भी चलेंगे। उससे पहले विदेशी यात्रा के विवरण भी हैं। भारत को खोजने के लिए, भारत तो खोजा गया स्थान था ही, पहले से ही था, लेकिन उन लोगों ने अपने लिए जो खोजा है, तो विदेशी यात्रा के विवरण में जो भी विदेशी भारत आए और भारत के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या देखा और उनको अपनी किताबों में संकलित करा, वो विदेशी यात्रा के विवरण के अंतर्गत हम उनका भी एक एक करके अध्ययन करेंगे। अभी हम पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन कर रहे हैं। ये साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से इनको देख करके आप प्रमाणित कर सकते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं, मुद्राओं से भी इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत, क्योंकि ये अभिलेख सीधे सीधे बताते हैं अमुक राजा के बारे में। अभिलेखों को जब खोजा गया तो सीधे पता चली कि इस प्रकार का अभिलेख ये उस राजा का है और उस राजा ने अपनी उपलब्धियों को भी इन अभिलेखों में लिखाया, इंपॉर्टेंट रखते हैं। मुद्राएं हैं, स्मारक भवन है, मूर्तियां हैं, चित्रकला है, मृदभांड है। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, भांड मीन्स बर्तन। ये पाए गए हैं उत्खनन के दौरान। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे पहले आज हम अभिलेख को लेते हैं। अभिलेख अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने बताया कि अभिलेखों के द्वारा सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हो रहा है कि अभिलेख उस राजा के द्वारा लिखा गया है। उदाहरण के तौर पर अशोक के अभिलेख, सबसे ज्यादा अभिलेखों को जो लिखा है वो अशोक ने लिखवाए हैं और इन अभिलेखों में राजा ने सीधे सीधे अपनी उपलब्धियों का वर्णन करा है। एक अभिलेख मैं आपको बताती हूँ, भाब्रू अभिलेख। ये अशोक का अभिलेख है, भाब्रू अभिलेख, और एग्जाम की दृष्टि से अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाब्रू अभिलेख जयपुर के पास, जयपुर वैराटनगर या विराटनगर भी आप उसको बोलते हैं, जो कि विराटनगर, जो कि महाजनपदों में मत्स्य महाजनपद का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। भाब्रू अभिलेख में जयपुर, भाब्रू अभिलेख जयपुर के अंतर्गत मिला। इस भाब्रू अभिलेख में अशोक ने सीधे सीधे लिखवाया है अपने आप को प्रियदर्शी, मगध राजे, यानी कि अपने आप को मगध का राजा बता रहा है सीधे सीधे भाब्रू अभिलेख में। अशोक से संबंधित है भाब्रू अभिलेख और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अशोक का है। साथ ही साथ अपने आप को मगध का राजा बताया है इसमें अशोक ने स्वयं को, और नाम यूज करा है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी।
दर्शी। ये अभिलेख भाब्रू अभिलेख से संबंधित जानकारी मैंने आपको दी है। ये भाब्रू अभिलेख अशोक से संबंधित है और इस अभिलेख मिला, जब इस अभिलेख को पढ़ा गया तो उससे सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिली कि ये अशोक का है, मगध का राजा वो स्वयं को बता रहा है और प्रियदर्शी उसमें अपने आप को बोल रहा है। ऐसे ही और भी बहुत सारे अभिलेख हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक अभिलेख जो भारत के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत के बारे में जिसका उल्लेख किया गया भारत का, तो भारत की जानकारी जो अभिलेख देता है बोगाज काई का अभिलेख। सब लोग उसे कहीं ना कहीं आपने नाम सुना ही होगा, बोगाज काई। इसके अंतर्गत वैदिक कालीन देवताओं की जानकारी मिलती है और ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा वैदिक कालीन देवताओं के बारे में जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है, ये सेंट्रल एशिया के मैप को सभी जानते हैं, सेंट्रल एशिया के मैप से संबंधित है। वहां पर बोगाज काई अभिलेख मिला। इस बोगाज काई अभिलेख में वैदिक कालीन कई देवी देवताओं के नाम थे। तो इस प्रकार अभिलेख जो है सीधे सीधे आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करते हैं इतिहास के बारे में। कुछ और अभिलेख हैं जिन अभिलेखों का वर्णन हम कल की वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।